उनका शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे थे। तो उस श्रृंखला में हमने 15 श्लोकों को तो देख लिया था। आज हम इस 16वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बड़ी जल्दी हो जाएगा आज ये। सबसे पहला शब्द है अनंत। अनंत, अनंत नहीं, अनंत विजयम। कुछ लोग विजयम कह देते हैं, विजयम, विजयम नहीं, विजयम, विजयम, विजयम। बड़ा ध्यान से बोलना है इस शब्द को। अनंत विजयम, विजयम, विजयम नहीं, विजयम। तो पूरा शब्द क्या हुआ? अनंत विजयम। तनिक रुकिए। हाँ जी, अनंत विजयम। अगला शब्द है राजा। आसान है। कुंती पुत्रो। आसान है, कुंती पुत्रो। बस ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा है। कुंती पुत्रो। युधिष्ठिरः। ये शब्द तो बड़ा प्रसिद्ध है, युधिष्ठिरः। मैं इस शब्द के बारे में एक बात बताता हूँ। जब हम बचपन में महाभारत पढ़ते थे, सुनते थे, या कहीं भी इस व्यक्ति का नाम आता था तो गलत नाम का उच्चारण करते थे लोग। युधिष्ठिर, पता नहीं युधिष्ठिर, पता नहीं क्या क्या चलता था। युधिष्ठिर, बड़े बड़े अजीब प्रकार से इस नाम को बोला जाता था। लेकिन वो बहुत बाद में जाके पता चला कि जैसा ये नाम है वैसा तो बोला ही नहीं जाता है। तो युधिष्ठिर, ठिर होता है, युधिष्ठिर। और इसमें विसर्ग भी है तो क्या बोलेंगे? युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः। मूर्धन्य शकार का विशेष ध्यान रखेंगे। युधिष्ठिरः। आगे देखिए, अगला शब्द, इन्हीं के एक भाई थे, नकुलः। नकुलः, आसान है। एक और भाई थे, सहदेवश्च। सहदेवश्च, देवश्च, आसान है। सहदेव, और उसमें श और च और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सहदेवश्च। आसान है। और आगे देखिए, आगे क्या है? सुघोष। सुघोष। मूर्धन्य शकार का उच्चारण विशेष ध्यान रखेंगे इस वाले का। श, सुघोष। मणि, मणि, आसान है, मणि। पुष्पकौ, 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 ऐसा मिलाएंगे दोनों को। सुघोष मणि पुष्पकौ, सुघोष मणि पुष्पकौ, पुष्पकौ। पुष्पकौ नहीं, पुष्प, ध्यान रखेंगे, पुष्प। पुष्पा नहीं कह रहा हूँ, कभी पुष्पा समझ ले, पुष्पा नहीं है, पुष्पकौ ऐसा है, पुष्पकौ। फिर से देख लीजिए इस शब्द को, सुघोष मणि पुष्पकौ, ऐसा हो गया। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी शब्दों को। अनंत विजयम, राजा, कुंती पुत्रो, युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः, नकुलः, सहदेवश्च, सहदेवश्च, सुघोष, सुघोष, मणिपुष्पकौ, मणिपुष्पकौ, सुघोष मणिपुष्पकौ। जी, हो गया, बड़ा आसान था। एक बार प्रवाह से देखेंगे। हालांकि श्लोक का प्रवाह बड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। प्रवाह भी बन जाएगा, लेकिन आप गड़बड़ मत कीजिएगा। अनंत विजयम राजा, यहाँ इसको फ्लो को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू शुरू में। तो क्या, फिर से देखिए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, ये तो आसान है आगे का। और आगे नकुलः सहदेवश्च, यहाँ रुकेंगे और अगले में एक बार में ले लेंगे, सुघोष मणि पुष्पकौ। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। जी, कौन सुना, किसी को पूछना है पहले बताइए। सागर भाई, कुछ पूछना है या सुनाना है? आर्य जी, हम पूछना चाह रहे थे। हाँ जी। कहीं कहीं हमने सुना है आर्य जी, मतलब कोई कोई गीता के जो श्लोक हैं
वो बोलता है ना तो नकुलस बोल देता है, मतलब सा रहता है और कोई कोई विसर्ग बोल देता है, जैसे सा रहता है ना आधा तो उसको विसर्ग को सा बोल देता है। हाँ दोनों यहाँ देखते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ तालव्य शकार भी बन जाता है विसर्ग संधि के कारण से। तो जैसा है वैसे ही बोलें तो ज्यादा बेहतर है। वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ही बोल सकते हैं जैसा है। जी कौन सुनाए भैया? हाँ जी, ये विजय आगे वो मई आएगा कि कुछ और आएगा इसमें? माँ का ही उच्चारण कर सकते हैं, वही सही है। अनंत विजयम राजा। विजयम ही आएगा ना ऐसे वर्णमाला के अनुसार? हाँ जी बिल्कुल। किरण माता जी आप सुनाएंगे? हाँ जी चार्य जी। जी माता जी सुनाइए। कोशिश करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। जी माता जी पहले शब्द को बोलिए। अनंत विजयम विजयम। हाँ ये गलत चीज थी, लेकिन आपने ठीक कर ली। विजयम, ये ध्यान रखना है। विजयम। हाँ जी, बाकी तो उच्चारण बहुत सुंदर है आपका। शोभनम। धन्यवाद। सागर भाई आप सुनाइए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। क्या बात है, बहुत सुंदर। शोभनम। जितने स्थानों पर मूर्धन्य शकार है आपने बड़े अच्छे से उच्चारण किया। बहुत बहुत बढ़िया उच्चारण आपका। धन्यवाद। हाँ जी सुशील बहन जी आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। बहुत सुंदर उच्चारण, लेकिन एक बार इस शब्द को बोलिए। युधिष्ठिरः। हाँ जी, पिछली बार विसर्ग थोड़ा समझ में नहीं आया था, लेकिन इस बार आ गया। बहुत बढ़िया। शोभनम। हाँ जी उत्तम। शांति माता जी आप सुनाइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। जी बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक उच्चारण आपका। जी सुमेधा माता जी आप सुनाइए। जी नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। जी बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी, एकदम बढ़िया। शोभनम। धन्यवाद जी। हाँ जी सविता माता जी आप सुनाइए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम एकदम ठीक है आपका भी उच्चारण। शोभनम। आज की देवस में ऐसा लग रहा है दंत सकार बोला हो। किसमें? देवस ऐसा बोल दिया, ऐसा लगा। इस वाले में? हाँ माता जी एक बार बोलना इस वाले शब्द को। सहदेवश्च। ठीक है इस बार। हाँ जी इस बार ठीक है, बहुत बढ़िया। शोभनम। कोई और सुनाएंगे? सागर भाई। अच्छा अच्छा हाँ गौरव जी आप सुनाइए। अनंत विजयम राजा
कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उच्चारण आपका भी, उत्तम। नंदन जी आप सुनाइए। अनंत विजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। जी, पहला वाला शब्द बोलिए।